राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 29वीं रामायणी पर विचार कर रहे थे। उसकी कुछ पंक्तियां हो गई थी, कुछ बची हुई थी। उन पंक्तियों को लेते हैं। हम लोग इस पर विचार कर चुके थे कि रजोगुण की 3 गतियां होती हैं। वह तीव्र होता है, तीव्रतर होता है और तीव्रतम होता है। उसमें सामान्य रहने की या कम होने की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। इसलिए यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। और यह रजोगुण उन सारी चीजों की जड़ है जिससे कर्म बनता है। रजोगुण से ही श्रेय कर्म बनते हैं, रजोगुण से ही प्रेय कर्म बनते हैं, दोनों बनते हैं। अब इसमें श्रेय और प्रेय पहचान करके प्रेय की तरफ बढ़ जाना, यह रजोगुण का तीव्रतर हो जाना है। और श्रेय की तरफ बढ़ जाने में सत्वगुण का दखल हो जाता है। तो हम ये भी बता चुके हैं कि किस तरह से इसको सबसे बड़ा शत्रु माना है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, और किस तरह से सबसे बड़ा शत्रु इसको कबीर ने माना है जब उन्होंने कहा है, जूझ परे जह मनमथ राजा, मनमथ राव। वो साधक को कहते हैं कि तुम तो वहां पे जूझ मरो, जूझ पड़ो जहां पे मनमथ है, बाकी से लड़ो और हराओ, लेकिन जहां मनमथ है वहां तो जूझ पड़ो। तो लड़कर हराने और जूझ पड़ने में बड़ा अंतर है। कबीर कहते हैं जूझ पड़ो, वहां तो जूझ पड़ो। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ज्ञान नहीं है, ज्योति नहीं है, तो प्रकाश कैसे फैला है? बात उठती है ना। कबीर जैसे कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, मत नहीं, प्रकाश कैसे फैला है? कौन सा प्रकाश है ये वैसा ही प्रकाश है जैसा कि सूर्य अस्त हो जाने के बाद और चंद्रमा के भी ना रहने पर ये जो आकाश में तारागण हैं, इनकी जो टिमटिमाहट हम देखते हैं, उनके प्रकाश से प्रकाशित रहता है कुछ, और उसी में हम मगन हैं, मस्त हैं। तो कहते हैं कि रवि के उदय तारा भव छीना, चर बीहर दोनों में लीना। ये तारा का प्रकाश जो है, तारों का जो प्रकाश है, यह चर अचर दोनों में मिला हुआ है, और इसको भी लोग प्रकाश समझते हैं, और इसी प्रकाश में लोग जी रहे हैं, इसी प्रकाश में लोग विश्राम कर रहे हैं। जबकि जब सूर्य उदय हो जाता है तब इन तारों का प्रकाश समाप्त हो जाता है। ये तारे अदृश्य हो जाते हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं। ये सूर्य कौन सा है? क्या है सूर्य? ज्ञान का सूर्य है, स्वरूप स्थिति का सूर्य है। जब हमको अपने आप का आभास हो जाता है, जब हमको अपने आप की गरिमा का पता चलता है, जब हम जान जाते हैं है हुजूर, जब हम जान जाते हैं हम ही हैं, जब हम जान जाते हैं कि जिसको हम खोज रहे हैं वो हमारे अंदर ही है, जब हम ये जान जाते हैं, जानना नहीं, बूझ जाते हैं, इसको कहिए बूझ जाते हैं। स एस आत्मा तत्वमसि श्वेत के तो वाला मंत्र जब हम
बूझ जाते हैं। और जब हम अपनी ही आत्मा के दर्शन और भी आत्माओं में और भी घटों में कर लेते हैं, तब हमारे लिए कुछ भी जानना बूझना शेष नहीं रहता, और सारे तारे ये सब जो है उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और चतुर्दिक सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। रवि के उदय तारा भव छीना, चर बीहर दोनों में लीना, विष के खाए विष नहीं जावे, गारुण सोजो मरत जियावे। आप गरुण जानते होंगे। गरुड़ एक पक्षी है, और उसकी महिमा इसलिए है कि उसे भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। अब वाहन मानिए चाहे चिन्ह मानिए, इसका यहां कोई मतलब नहीं है। एक और विशेषता होती है गरुड़ पंछी की कि वो सांपों का दुश्मन होता है। वो सांप देखेगा तो यह नहीं देखेगा कि सांप बड़ा है कि छोटा है, वो भिड़ जाएगा। और गरुड़ से सांप नहीं जीतता। आमना सामना हो गया तो सांप का मारा जाना निश्चित है। ये हो गई गरुड़ की बात। और सांप जो होता है वो विष का प्रतीक है। सांप के विष को जो उतारता है, चाहे मंत्र द्वारा उतारे चाहे औषधि द्वारा उतारे, उसका उपचार करे, चाहे मंत्र द्वारा करे चाहे तंत्र द्वारा करे, उसको गारुड़ कहा जाता है। गारुड़, गरुड़ के नाम पर गारुड़, जो गरुड़ की क्रिया करे, जो सांप के विष को, सांप को समाप्त कर दे। सांप के काटे हुए का कुछ बाल ना बिगड़े तो सांप तो समाप्त हो गया ना, तो उसको गारुड़ कहा जाता है। अब इसको समझने के बाद अब समझिए चौपाई। विष के खाए विष नहीं जावे। हमारे यहां प्रचलित है विषस्य विषम औषधम, विष ही विष की औषधि है। विषस्य विषम औषधम, विष ही विष की औषधि है। तो विष विष की औषधि है, लेकिन विष खाने से विष नहीं जाता, औषधि खाने से विष जाता है। औषधि हो सकता है विष से बनी हो, लेकिन उसको डायरेक्ट आप ले लेंगे तो विष नहीं जाएगा और बढ़ जाएगा। सुना यह जाता है कि सर्पों के काटने का जो इंजेक्शन बनता है वह सर्पों के जहर से भी बनता है, सुना जाता है, हम ज्यादा नहीं जानते। उस इंजेक्शन के लगने से तो जहर समाप्त हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उस इंजेक्शन में जो है उसको खा लोगे, या जहर निकाला और इंजेक्शन से लगाने के बजाय खा लिया तो जहर नहीं जाएगा। विष की औषध विष होती है, लेकिन औषधि होती है, खाली विष विष की दवा नहीं होती। विष के खाए विष नहीं जावे, विष के खाने से विष नहीं जाता है। विषय से विषय नहीं जाते। किसी विषय को छोड़ना हो तो दूसरा विषय पकड़ करके उस विषय को नहीं छोड़ा जा सकता। इसका व्यवहार में देख लीजिए आप। कुछ लोगों की आदत पड़ गई तंबाकू खाने की। लोग राय देते हैं फलानी चीज रखा करो, तंबाकू की जगह उसको खा लिया करो, ओंठ में दबा लिया करो, तो ऐसे ऐसे करोगे तंबाकू खाना छूट जाएगा। ना, नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। एक विषय को छोड़ने के लिए दूसरे विषय का सहारा लेने से वो विषय नहीं जाएगा, दूसरा विषय और बढ़ जाएगा।
विष के खाए विष नहीं जावे, हम लोग करते क्या है? एक पाप हो गया, एक पाप हो गया हमसे, बड़े परेशान हुए, गए किन्हीं पंडित जी के पास, उन्होंने कहा सत्यनारायण व्रत कर डालो, इस पाप से छूटे। अब सत्यनारायण व्रत हमने किया तो बिना समझे किया, हमने उसको अपने शान की वस्तु बना दी। सत्यनारायण की पूजा तो कम हुई, दिखावा ज्यादा हुआ। एक विषय छोड़ने गए थे, दूसरा विषय ले आए। आगे देखेंगे किसी साखी में कबीर ने कहा है, गंगा स्नान गए, करने गए, पाप धोने, 4 गठरी और लाद के ले आए। तो विष के खाने से विष नहीं जाता है। और गारुण उसे कहते हैं, गारुण वही है जो मरते हुए को जिला ले। सांप ने काटा, आए मंत्र पढ़ने, मर गए, काहे का गारुड़। एक चीज और बता दें, ये जो मंत्र से विष उतारते हैं, ये मंत्र से विष उसको नहीं उतारता है। वो कुछ तंत्र करते हैं, अगर आप तंत्र का सही अर्थ समझते हैं तो कुछ उपचार करते हैं। इसको आप करीब से देखिए। मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता दूं, सांप काटा हुआ व्यक्ति जब अस्पताल जाता है तो तीमारदारों से डॉक्टर कहता है इनको सोने मत देना, इनको सोने मत देना, तीमारदारों से डॉक्टर कहता है। और जगाने में अक्षम हो जाना तो तुरंत बताना, ये डॉक्टर कहता है। यही क्रिया सांप का जहर उतारने वाले लोग करते हैं। वो सांप काटे हुए व्यक्ति को जागते रहने का प्रयास करते हैं, वो जागता रहे। जितना ही वो जागता रहेगा उतना जैसे जैसे समय बढ़ेगा सांप के जहर की तीव्रता कम होती जाएगी। खैर वो अलग बात है। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुण सो जो मरत जियावे। गारुण वही है जो मरने वाले को, मरते हुए को जिला ले, जिंदा कर दे, जीवित कर दे, वही गारुण है। बाकी तो कोई गारुण वारुण कोई नहीं है। ऐसा गारुण कौन है? आध्यात्मिक जगत में ऐसा गारुण कौन है? विषय, हम विषयी हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं, दवा कराना चाहते हैं, तो कैसे गारुण के पास जाए? ऐसे गारुण के पास जाए जो मरते को भी जिंदा कर दे, जीवित कर दे, ऐसे के पास जाए। ये जगह जगह बीन बजाने वालों से कोई मतलब नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। करेगा वो जिसमें ये क्षमता होगी कि जो मरते को जिंदा कर ले। मतलब ज्ञानी से संपर्क कीजिए, ये चोचलेबाजों से नहीं, ज्ञानी से संपर्क कीजिए। अब आते हैं ताकि पर, अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डस जाए, विषहर मंत्र न माने तो गारुण कहा करे। बड़ा आसान है, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है। अलख, जो लखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, जो लागी पलक में, उसको अगर आपने पलक में डाल लिया, भाई जब वो अलख है तो आपकी आंखों में कैसे आएगा, पलक में कैसे आएगा? लेकिन आप ले आते हो, कहते हैं कि आंख बंद करके ध्यान करो। किसका ध्यान करें जब वो अलख है तो? लेकिन कहते हैं ध्यान करो, और हम ध्यान कर लेते हैं। तो अलख अगर हमारी पलक में लग गया तो क्या होगा? पलक ही में डस जाए, वो अलख हमको पलक में ही डस लेगा। और अगर हम विषहर मंत्र नहीं मानते हैं,
विष को हरण करने वाला मंत्र हम मानते ही नहीं है, तो गारुण ही क्या कर लेगा। अगर हम गुरु के उपदेश, गुरु की सीख, ज्ञानी की बात सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, ज्ञानी क्या कर लेगा। तो आज 29वीं रामायणी समाप्त हुई, आगे 30वीं रामायणी पर विचार होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।